हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, सबसे पहले तो हैप्पी होली। आप लोगों को होली के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार, आप खूब इंजॉय करें, खूब अच्छे से। पानी वेस्ट ना करें प्लीज़। ओके दोस्तों। और क्योंकि मुझे पता है कि जो भी लोग इस चैनल पे हैं उनमें ये अवेयरनेस है, सो ये बोलना यूँ ही था। ओके दोस्तों। और आज मैं सुबह सुबह उठी, मैंने भगवान जी को विश किया, यूनिवर्स को विश किया, और मैं बहुत खुश हूँ। इन दिनों बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब हम कहते हैं ना कि मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, बट मैं कहूँगी कि मुझे एक्सप्लोर हो रही हैं। सो आई एम सो हैप्पी विद लाइफ। बहुत हैप्पी हूँ मैं लाइफ के साथ। ठीक है दोस्तों, आप भी हैप्पी रहिए। ठीक है, ये जो होली के रंग है इनको अपने जीवन में भर लीजिए और बहुत खुश रहिए, बहुत खुश। जीवन एक है, जीने के लिए मिला है, इसे जिए। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से बात स्टार्ट करती हूँ। जब बात मैंने पानी की कर दी है तो मैं पानी की ही बात करती हूँ। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ है कि यू नो व्हाट, आपको लग रहा होगा कि मैं आजकल वीडियोस कम बना रही हूँ या कम आ रही हूँ चैनल पे। तो दोस्तों, मेरी अपनी लाइफ में इतने रिविलेशन हो रहे हैं, इतने रिविलेशन हो रहे हैं, नॉट इन अ बैड मैनर, अच्छे मैनर में। इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर, मैंने आपको बताया ना भी कि एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं। और मतलब ये शिवरात्रि के बाद से एक अलग ही ट्रैक चल पड़ा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सो दोस्तों, अभी यही बात पे एक बात और बताती हूँ आपको। जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं और बहुत अच्छी सी चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये बात आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। 1 से 2 बार अभी इन दिनों में हुआ है मेरे साथ। तो 1 या 2 बार हुआ है, हालांकि मैं फुल प्रोटेक्शन और सब चीज़ के साथ रहती हूँ, बट 1 या 2 बार हुआ है ये नेगेटिव एनर्जीज का अटैक हुआ है। बिकॉज दे वॉन्ट टू, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप यू ना, इफ़ यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। और अगर लाइट फैलती है तो अंधेरे को डर लगता है, और अंधेरा हाथ पांव मारता ही मारता है। ठीक है, तो ऐसे सबसे मुझे डर नहीं लगता, बट 1 और 2 टाइम्स नेगेटिव एनर्जीज का इन दिनों अटैक भी हुआ है। सो आई ऑलवेज कीप, मतलब मैं ये श्योरिटी रखती हूँ कि मैं फुल्ली प्रोटेक्शन शील्ड में अपने को डाल के रखूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बताइएगा कि किस किस ने ये एक्सपीरियंस किया है। और ये मैंने हमेशा अपनी जर्नी में तब एक्सपीरियंस किया है जब चीज़ें बहुत हाई लेवल पे मेरी जर्नी में हो रही होती हैं। उस टाइम पे ज़रूर ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो हावी होने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है कि आपको क्या करना है, उनसे कैसे डील करना है। ठीक है, कैसे आपको उनके जो लूप में नहीं फंसना है। और दोस्तों, भय का कोई स्थान नहीं है जीवन में। ठीक है, डर, फियर, एंजाइटी का कोई जगह नहीं है लाइफ में। इनको जगह हम खुद देते हैं। भय कहाँ से आता है? भय आपके अंदर होता है, भय कहीं बाहर नहीं होता। ओके दोस्तों, तो जितना आप अगर आप फियरफुल एनर्जीज में चले जाएंगे, अगर कभी समटाइम्स यू आर फीलिंग लाइक दैट, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हैं, इस वजह से आप पे ये चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू स्टॉप यू। उनको नहीं चाहिए ना कि आप राइट पाथ पे जाएं, आप राइट पाथ पे लगें। ठीक है, आप इस धरती पे लाइट फैलाने की कोशिश करें, तो वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। यही रीज़न था कि मेरे चैनल पे भी अटैक हो रहे हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, दैट्स वाई मैं उतना आपके टच में नहीं आ पा रही हूँ इन दिनों, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे ही रहिए, फियरलेसनेस इज मस्ट। इसीलिए बोलती हूँ कि अपने नीचे के तीनों चक्रास पे वर्क करिए, सो दैट यू कैन बिकम फियरलेस होकर ही आप अपना सोल पर्पस भी आप तभी कर पाएंगे जब फियरलेस होंगे आप। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप में फियरलेसनेस आएगी तभी आप अपना सोल पर्पस कर पाएंगे। ये जो आप लोग सोल पर्पस फाइंड आउट करते रहते हैं ना, मेक श्योर दैट यू हैव वर्कड ऑन योर लोअर 3 चक्रास।
आपके लोअर तीनों चक्रास पे अगर आपने बहुत अच्छे से वर्क किया, इट मीन्स दैट यू आर रेडी फॉर योर सोल पर्पस, बिकॉज वहाँ बहुत फियरलेसनेस की ज़रूरत पड़ती है। यू हैव टू बी फियरलेस। ठीक है, तो ये थी एक बात, छोटा सा इंसिडेंट इसी बात पे शेयर कर देती हूँ। आज ही का है। मेरे सराउंडिंग में एक पर्सन है जिन्होंने वृक्षारोपण के नाम पे 3 से 4 पौधे लगाए हैं। ठीक है, उनको लगता है कि ही इज सर्विंग इन दिस मैनर, ही इज सर्विंग मदर अर्थ। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट से वो भी सही है, वृक्षारोपण किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। 3-4 पौधे लगाए उन्होंने थोड़ा थोड़ा दूर पे। बट द थिंग इज़ कि वो पर्सन क्या करते हैं कि जिस जिस सराउंडिंग में मैं रहती हूँ वहाँ दिन भर नल आता है, दिन भर पानी आता है। ठीक है, वाटर सप्लाई आता है। सो दिस पर्सन यूज टू डू दैट, वो क्या करते हैं कि पाइप लगा के, और उन्होंने एक नाली टाइप बना रखा है और वो पाइप लगा के उसके अंदर छोड़ देते हैं। अब चीज़ ये है कि जिस जगह पे उन्होंने पौधे लगाए हैं वो सरफेस वो थोड़ा सा ऊपर है, तो वहाँ थोड़ा सा स्लोप क्रिएट हो जाता है। तो वो पानी जितना पौधों को नीड है उतना भी पौधों को ढंग से नहीं मिल पाता है। एंड दैट पर्सन वो क्या करते हैं कि उस पाइप को लगा के छोड़ देते हैं और अपना चले जाते हैं इधर उधर। उनको लगता है कि वो इन पौधों को पानी लगा रहे हैं, जबकि सच बात ये है कि वो स्लोप की वजह से वो पानी पौधों में ना जाके वापस आके एक जगह पे, एक खड्डा सा या ऐसे जगह जो नीची जगह होती है वहाँ पे आके वो बस पानी इकट्ठा होता रहता है वहाँ पे। तो मैं जब कभी देखती हूँ तो उस नल को बंद कर देती हूँ, जब कभी देखती हूँ तो वो हमेशा इस बात से ट्रिगर हो जाते हैं। वो हमेशा आते हैं वापस उस नल को जला देते हैं। मैं हमेशा जाती हूँ और उस नल को बंद कर देती हूँ। आज ही मॉर्निंग की बात है, टुडे आई टोल्ड हिम कि आप ये 3 पौधों को पानी पिलाने के लिए, आपको पता है आप कितने लोगों का पानी यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, मिसयूज़ कर देते हैं, सॉरी, आप उसका वेस्टेज कर देते हैं कितने पानी का। सो देन ही टोल्ड मी कि तुमको क्या? तो आई टोल्ड हिम कि नहीं, वो बोला कि मुझे इन 3 पौधों को मतलब पानी पिलाना रहता है, इस वजह से मैं ये करता हूँ। तो तुमको क्या है, तुम्हें तो दिक्कत नहीं है ना पानी की। सो आई टोल्ड हिम कि इट्स ऑल्सो क्रिएटिंग कर्मा ना, दैट अगर आप बहुत सारे लोगों का पानी, आप अकेला पर्सन एक यूज़ कर रहा है, ठीक है, यूज़ भी नहीं कहेंगे, ये तो वेस्ट कर रहा है, नाली में बहा रहा है, वो एक खड्डे में भर दे रहा है उस पानी को, तो इट्स टोटल वेस्टेज। तो प्लीज़ स्टॉप इट। आपको डालना है आप बकेट से डाल सकते हैं, हर पौधे में इंडिविजुअली, कोई ज़्यादा पौधे नहीं है, 3 से 4 पौधे हैं, उनमें डाल दीजिए पानी बकेट से। देन ही टोल्ड मी कि ओके, अगर सोशल सर्विस करनी है तो जाओ और जहाँ पे हज़ारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है वहाँ पे जाके करो अपनी सोशल सर्विस। देन आई टोल्ड हिम हु नोज व्हाट। पता नहीं यही मेरी सोल का पर्पस हो, ये मेरा मिशन हो कि मुझे हज़ारों लीटर पानी बचा रहा है, लेकिन शुरुआत मेरे आसपास से ही होगी ना। देन तब मैंने उनको बोला कि हाँ, हो सकता है भगवान जी ये शुरुआत यहीं से करवा रहे हैं। कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कल मैं हज़ारों लीटर पानी को बर्बाद होने से शायद रोक पाऊँ, शायद जाऊँ वहाँ लोगों में अवेयरनेस फैला पाऊँ या उन चीज़ों को रोक पाऊँ। तो उन्होंने मुझे चैलेंज करते हुए कहा कि अगर इफ़ यू हैव गट्स देन गो, और जहाँ पे हज़ारों लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है वहाँ जाके बचाओ पानी, इतना सा पानी बचाने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनको बोला कि मे बी आपके मुँह से आज होली के अवसर पे खुद भगवान जी बोल रहे हैं, आगे चल के हो सकता है ये मेरा मिशन हो। ओके, तो लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से, हम शुरुआत हम हमेशा अपने आसपास से ही करेंगे ना, तो मे बी कि ये मेरी शुरुआत हो। देन ही गॉट ट्रिगर्ड। और वो चुप हो गए, इस बात पे वो चुप हो गए। मैंने बोला कि अगर यही मेरा मिशन हुआ तो ये भी होगा, यू डोंट वरी, लेकिन शुरुआत मैं अपने आसपास से ही करूँगी। और आप बिलीव करिए, अगेन भी अगर आपने ये किया तो मैं बंद करने ही वाली हूँ। आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो वो अपनी जगह पे सही है, दैट ही इज सर्विंग मदर अर्थ बाय प्लांटेशन, ठीक है, वो प्लांटिंग करके, प्लांटेशन करके वो मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वो, उनको पता भी नहीं है कि वो कितने सारा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। सो इस टाइप का कर्मा क्रिएट करना आप भी बंद करिए। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनके लिए हमें हमेशा धन्यवादी होना चाहिए, थैंकफुलनेस आनी चाहिए, ना कि हमको उनको फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए। ये पानी जो हमें मिल रहा है, ठीक है, ये नेमत है। ये अगर हमारे आसपास पर्याप्त पानी है, अगर हमारे आसपास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो हमें हर पल उस चीज़ का शुक्रिया करना चाहिए। आपको पता है जितनी बार मैं पानी पीती हूँ, मेरे ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में फिट हो गया है, शुक्राना निकलता है, थैंकफुलनेस,
थैंक यू निकलता है हमेशा। भगवान जी मैं पी पा रही हूँ, सब पी पाएँ, सबकी प्यास बुझे, ठीक है। तो ऑलवेज बी थैंकफुल, जो कुछ हमें मदर अर्थ प्रोवाइड कर रही है तो ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट, उसके लिए थैंकफुल होना सीखिए, ना कि उसको फॉर ग्रांटेड लेके हमें उसको मिस यूज़ करना है या वेस्टेज करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था होली के अवसर पे छोटा सा मैसेज। और नेगेटिव एनर्जीज अगर आपको अटैक करती है, इट्स अ गुड साइन दैट यू आर ग्रोइंग, ठीक है। मैं बड़ी खुश होती हूँ, 2 बार मेरे साथ ये हो गया, लेकिन मैं अपना प्रोटेक्ट अच्छे से फुल्ली प्रोटेक्ट करती हूँ अपने आप को, लेकिन खुश बड़ी होती हूँ। इट मीन्स दैट वो मुझे इसलिए अटैक कर रहे होंगे शायद कि क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ चल रही है और मैं उस चीज़ को अपनी जर्नी में फील भी कर पा रही हूँ। मेरे साथ हुआ है ये 1 या 2 बार, इसलिए मैंने आपको अवेयर किया क्योंकि शिवरात्रि के बाद से मेजर शिफ्ट होने की वजह से बहुत से लोगों का असेंशन चल रहा है। तो अगर आप में से भी कोई इस चीज़ को फेस कर रहा है तो इसलिए मैंने रीज़न बताया आपको कि नेगेटिव एनर्जीज इसलिए आपको अटैक करती हैं। सो डोंट बी इन द फियरफुल एनर्जीज, क्योंकि अगर आप फियरफुल एनर्जीज में रहते हैं तो वो और ज़्यादा उनको आपके पास आने में, खींचने में वो और ज़्यादा हावी होती है नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।